हेलो एवरीवन, माय नेम प्रीतेश और आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के सारे PYQ जो कि यूपी बोर्ड में आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले रियल नंबर को रैशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं सबसे बेसिक से जानते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर में दो हो गए, अब फिर रैशनल नंबर में दो हैं, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू पी अपॉन क्यू। पी यानी कि न्यूमरेटर है और q यानी कि डेनोमिनेटर। जो डेनोमिनेटर है जीरो नहीं हो सकता है, जैसे कि जीरो छोड़ के 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। एंड q इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। मतलब कि इस रोटेशन में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। नहीं तो अगर ऐसे रहेगा 2 के पावर m और 5 के पावर n में नहीं रहेगा तो वो कैसा नंबर रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल 3/50 है, यानी कि 50 का अगर हम लोग एलसीएम देखें 2 से 25 टाइम्स में, ये कटेगा 5 से 5 टाइम्स में और ये 5 से 1 टाइम्स में। 2 का पावर 1 है इंटू 5 का पावर 2 है, ये डेनोमिनेटर है 50। तो यहाँ डेनोमिनेटर कितना हो गया, 2 का पावर 1 5 का पावर 2, यानी कि 2 का पावर में है और 5 के पावर में भी। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, 5 का पावर 2। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 5 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी, इसलिए क्योंकि इन दोनों का जो पावर है वो सेम हो जाए। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 2 6 और नीचे हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। अब यहाँ पे 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, 10 का पावर 2 और इंटू 6। जब पावर सेम होते हैं तो ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 5 इंटू 2। अब यहाँ पे 6/100 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 0.06। तो ये 0.06 आ गया, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग, ठीक। और ये जो है 3/11, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब कि यहाँ पे 11 है तो 11 1 जा 11, यानी कि जो डेनोमिनेटर में है सिर्फ 11, जबकि हमें चाहिए 2 के पावर m और 5 के पावर n में। यहाँ पे सिर्फ 11 आया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ 5 3 2 ऐसे, मतलब कि ये रुकेगा नहीं, ये जितना आगे चलते जाएगा। और ये जो है रुक गया 6 के आगे अब नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। जो रुक जाए वो टर्मिनेटिंग, जो ना रुके वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग करते हैं MCQ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द HCF ऑफ 65 एंड 117, मतलब कि जो 65 और 117 का HCF है बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, इस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है 65m 117, देन द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले 65 और 117 का हम लोग LCM निकालेंगे, LCM नहीं HCF। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइम फैक्टर इसका निकाल लेते हैं 170। 13 के टेबल से ये जाएगा 5 टाइम्स में, 5 1 टाइम्स में, यहाँ पे 13 से 9 टाइम्स में और 3 3 3 1 जा 3। अब यहाँ पे 65 इक्वल टू 170 इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टर क्या है 30 इंटू 5 और इसके फैक्टर है 13 इंटू 3 का स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है 13, यानी कि HCF क्या हो जाएगा 13। और वो कह रहा है कि जो HCF है वो इसके इक्वल है, यानी कि 65m माइनस 117 इक्वल टू 13 HCF के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो 117 है यहाँ पे माइनस में इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65m इक्वल टू 13 प्लस 117। तो इसको ऐड करेंगे तो लोग तो 130 हो जाएगा। 65m इक्वल टू 130, m यहाँ पे 65 मल्टीप्लाई में है m के साथ, 65 मल्टीप्लाई में है m के साथ, तो इस साइड जब जाएगा ये तो डिवाइड में हो जाएगा 130 डिवाइड बाई 65। तो 65 2 जा 130, यानी कि m का जो वैल्यू आ गया वो 2, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सबसे पहले ये HCF के इक्वल है, HCF है 13, तो 65m माइनस 117 इक्वल टू 13। अब यहाँ पे 65m है, ये इस साइड जाएगा 117 तो प्लस में हो जाएगा, और 65m के मल्टीप्लाई में है तो इस साइड क्या होगा डिवाइड में, तो 65 2 जा कैंसिल, तो यहाँ पे m का जो वैल्यू आ गया 2, ऑप्शन बी करेक्ट। अब फिर देखते हैं सेकंड कह रहा है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म।
ये 2019, 22, 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ऐसा पॉजिटिव इंटीजर क्यू है जो एवरी ऑड, मतलब उसको वैल्यू पुट करने पे क्या आना चाहिए, ऑड इंटीजर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर क्यू में ऑड इंटीजर यहाँ पे क्या रखें, क्यू इक्वल टू हमें 1 2 3 4 रखना है कि हमें ऑड नंबर मिले। यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो 1 मिल जाएगा, 2 तो 2 इवन नंबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 रॉन्ग हो गया। इसमें रखते हैं क्यू के जगह 1 + 1, ये 2 हो जाएगा, 1 + 1 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, जबकि ये 4 इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, हमें चाहिए सिर्फ ऑड नंबर। यहाँ पे ऑप्शन सी देखते हैं, 2 × क्यू है, 2 × 1, क्यू के जगह पे 1 रखते हैं तो 2 आएगा, 2 × 2 तो ये 4 हो जाएगा, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन है, यानी कि सेकेंड थर्ड तीनों रंग है। अब डी वाला ऑप्शन देखते हैं, यही करेक्ट होगा, क्योंकि 2q + 1, 2q के जगह रखते हैं 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 + 1 = 3। अब फिर यहाँ पे 1 रख लिए, फिर 2 रखते हैं, 2 × 2 + 1 = 2 × 2 = 4 + 1 = 5। फिर रखते हैं 3, तो 2 × 3 + 1, 2 × 3 6 + 1 = 7। यहाँ पे 3 भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p = ab² and q = a³ b where a and b प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम। क्या पूछ रहा है, एलसीएम। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, फुल फॉर्म होता है। लोवेस्ट जब ये है तो इसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं। क्या बोला कि लोवेस्ट अगर हो तो हाईएस्ट कॉमन देखते हैं, हाईएस्ट पावर। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, b का स्क्वायर, a तो 1 है यानी कि b का स्क्वायर, और इसमें b सिर्फ सिंगल है यानी कि यहाँ पे हो जाएगा b²। अब a में देखते हैं, यहाँ पे a का 1 पावर है और यहाँ पे a का क्यूब है, यानी कि a का क्यूब। अब ये ऑप्शन जिसमें होगा वो करेक्ट होगा, a³ b², सी करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले एलसीएम है तो एलसीएम में लोवेस्ट देखेंगे, लोवेस्ट में हाईएस्ट देखना है। अगर एचसीएफ पूछता तो हम लोग क्या देखते हैं, लोवेस्ट पावर यानी कि a1 हो जाता और b1 हो जाता, ये होता है एचसीएफ, ये हो जाता है एचसीएफ। लेकिन हमें पूछा क्या है, एलसीएम, तो एलसीएम में ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a = ये भी सेम टू सेम ऐसे ही है, इसमें एचसीएफ पूछ रहा है, इसमें एलसीएम था, इसमें एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ का क्या बोला है कि हाईएस्ट, एचसीएफ में क्या फुल फॉर्म होता है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट का क्या हमें देखना है, लोवेस्ट पावर। तो इसमें लोवेस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यानी कि 2 का पावर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 का पावर 3 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे कम पावर है, यहाँ पे ज़्यादा था, यानी कि 3 का पावर 2, ये वाला लिया। फिर यहाँ पे 5 का पावर 4 है, यहाँ पे 5 का पावर 1 है, तो यहाँ पे ओनली 5 का पावर 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 1 तो 5, तो यहाँ पे 4 9 जा 36, 36 × 5 180। अब 180 किसी ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका जो एचसीएफ है, मतलब कॉमन जो आ रहा है सिर्फ 1 होना चाहिए, अनदर कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 जिसका कॉमन होगा वही नंबर क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों का पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर देखेंगे कि 1 कॉमन आ रहा है कि नहीं, अगर आएगा तो ही को प्राइम नंबर होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 14 और 35, यहाँ पे देख लेते हैं 14 35, 7 के टेबल से 2 टाइम्स में 7 5 जा 35, 2 से 1 टाइम्स में 5 से 5 हो जाए, इसके कितने फैक्टर आ गए 3, लेकिन 35 का अलग निकालेंगे, यहाँ पे 7 2 जा 2 1 जा, और यहाँ पे 35 तो 35 7 5 जा 35, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो 14 = 35 = 14 = 2 × 7 और यहाँ पे 7 × 5, एक तो 7 कॉमन मिल गया, फिर एक 1 कॉमन हो जाएगा, यानी कि 2 फैक्टर हो गए इसके। तो जब 2 फैक्टर होंगे तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये गलत हो गया। अब फिर यहाँ पे 18 और 25 का निकालेंगे, यहाँ पे 18 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, और यहाँ पे 25 5 5 जा 5 1 जा। अब यहाँ पे
18 का आप प्राइम फैक्टर देखते हैं, 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 25 इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि सिर्फ 1 कॉमन है, तो ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी भी देखेंगे, 31 है, 31 और 93, इसमें भी कॉमन मिल जाएगा, 31 1 जा, 31 3 जा, 3 1 जा, दोनों में क्या कॉमन है, 31, और एक तो कॉमन होगा ही, 1 के टेबल से होता ही है कैंसर, तो इसमें भी 2 फैक्टर हो गए, इसमें भी 2 फैक्टर हो गए, इसमें सिर्फ 1 ही है कॉमन, तो इसलिए ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई इज एन, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, या फिर इंटीजर है, या फिर कुछ नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पाई इक्वल टू वैल्यू होता है 22/7, ठीक है, 22/7 की बात आएगी तो ये रैशनल नंबर होगा, लेकिन पाई की वैल्यू आएगी तो पाई का बात क्या होगा, इंटीजर नहीं इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, यानी कि 22/7 रैशनल नंबर, लेकिन पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर। यहाँ पे दो, अगर 22/7 आ गया तो रैशनल नंबर होगा, लेकिन पाई आ जाएगा तो इरेशनल नंबर। अब फिर इसमें देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, एलसीएम ऑफ 15, 18 एंड 24 इज 2020 में पूछा गया कि इन तीनों का एलसीएम निकालना है। सबको एलसीएम आता हो, 5 क्लास से एलसीएम सिखाया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं एलसीएम, 15 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, फिर है 18 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, फिर है 24 2 12 टाइम्स में, 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 15 इक्वल टू 18 इक्वल टू 24 इक्वल टू 15 में कितने 3 इंटू 5 है, 3 इंटू 5, 18 इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 2, और 24 इक्वल टू 3 इंटू 2 का पावर 1 2 3, 2 का पावर 3। इसमें कॉमन क्या है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। 3 का पावर, यहाँ पे एलसीएम पूछ रहे हैं, एलसीएम यानी कि एल मीन्स होता है लोवेस्ट, तो लोवेस्ट में क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 1, यानी कि 3 का स्क्वायर निकल गया। फिर इसमें 2 का पावर क्यूब है, इसमें 2 का पावर 1, 2 का पावर 3 ज़्यादा है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2 का पावर 3 निकल गया, और एक क्या है बचा है 5, तो ये 5। अब यहाँ पे 3 का पावर 2 9 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, और 5, 8 5 जो 40, और 40 इंटू 9, 40 इंटू 9 इक्वल टू 360, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर कह रहा है गिवन एलसीएम इक्वल टू इतना, और एलसीएम यानी कि इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना है 3168, तो एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है 2022-2023 में। यहाँ पे देख लेते हैं इसको। सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर क्या होते हैं, सेकंड नंबर क्या होते हैं, ये भी बात है। फर्स्ट नंबर ये क्या हो गया 132, और सेकंड नंबर क्या 288। कभी भी 2 नंबर का दिया रहेगा तो दोनों नंबर, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे रखेंगे, सेकंड नंबर यहाँ पे। एलसीएम हमें गिवन दिया है 3168, तो एलसीएम के नीचे लिख देते हैं 3168 इंटू एचसीएफ पूछ रहे हैं, हमें पता है नहीं तो एचसीएफ लिख देंगे। फर्स्ट नंबर क्या है 132, और सेकंड नंबर क्या है 288। अब यहाँ पे ये जो नंबर है 3168, यहाँ पे एचसीएफ से मल्टीप्लाइड है, तो ये नंबर इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो यहाँ पे एचसीएफ इक्वल टू 132 इंटू 288 अपॉन 3168। और एक और बात है कि अगर एचसीएफ एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है तो ये डिविजिबल जरूर होंगे, मतलब कि ये कैंसिल जरूर होगा। तो यहाँ पे 12 के टेबल से ये कैंसिल होगा, 12 1 जा 12, 12 यहाँ पे 12 1 जा 12, 11 टाइम्स में ये कटेगा, 12 2 जा 24, 6 1 7, 12 6 जा 72, यहाँ पे 4 बचा, 12 4 जा 48। अब यहाँ पे 12 से ये कट जाएगा, फिर 12 2 जा 24, और यहाँ पे 2 बचा, 12 2 जा 24, ये कटेगा 12 से, 12 2 जा 24, और यहाँ पे 4, 12 4 जा 48।
अब यहाँ पे 11 से 2 टाइम्स में चला जाएगा 22, और 2 से ये कट जाएगा 12 टाइम्स में, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 12। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। फिर है क्वेश्चन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यू एवरी पॉजिटिव इंटीजर विल बी इन द फॉर्म। ये पीछे भी आया था तो उसमें क्या पूछ रहा था, ऑड पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है इवन। क्यू का वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4। अब इस क्वेश्चन में क्यू का वैल्यू रखते हैं, अगर फर्स्ट में रखते हैं तो 1 - 1 ये आ जाएगा 0। 0 इवन नंबर नहीं होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन होगा रॉन्ग। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन है 2Q, Q+1 यानी कि Q का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 + 1 2, लेकिन Q का वैल्यू अगर 2 रखते हैं 2 + 1 = 3। यहाँ पे 2 तो इवन नंबर आया है फर्स्ट 1 रखने पे, लेकिन 2 रखने में क्या आ रहा है 3 आ रहा है जो कि ऑड नंबर है, यानी कि ऑप्शन सेकंड भी हो गया रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड देखते हैं 2Q है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई है Q से, यानी कि 1 टाइम्स में 2, 2 × 2 टाइम्स में 4, 2 × 3 × 6, यानी कि 2 × 1 = 2, 2 × 4, 2 × 3 = 6। ये तीनों क्या है इवन नंबर। और कोई ले लीजिए 2 × 15 = 30, 2 × 16 = 32। ये सारे नंबर कौन से आ रहे हैं इवन नंबर आ रहे हैं, मतलब कि ये जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं 2 × 1 + 1 = क्या हो जाएगा 3। 3 क्या है इवन नहीं है ऑड है, ये भी रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर 144, मतलब कि इसका प्राइम फैक्टर निकालना है सबसे पहले। तो 144 2 से डिविजिबल होगा 7 2 से 36 टाइम्स में, 2 से 18 टाइम्स में, 2 से 9, और यहाँ पे 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में। यहाँ पे 1 2 3 4 2 का पावर 4 × 3 का पावर 2। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर, ये हो गया प्राइम फैक्टर 2 और 3, और इसके जो एक्सपोनेंट है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि एक्सपोनेंट क्या 4 है 2 है, यानी कि 4 + 2 = क्या हो गया 6। पावर हमें ऐड करना है, सम ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स होता है पावर, तो पावर को हमें ऐड करना था, तो 4 + 2 6। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है प्राइम फैक्टर ऑफ 156 विल बी, यहाँ पे इसका निकालते हैं 156 का। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में 2022-23, ये भी आया 22-23, ये 23 में आया, ये भी 23 में आया। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 156 2 से 7, 2 7 = 14, 2 8 = 16, फिर 2 से कटेगा 2 3 = 6, 2 9 = 18, फिर यहाँ पे 3 से भी कैंसिल हो जाए, 3 1 = 3 3 = यहाँ पे 13 1 टाइम, यानी कि 2 का स्क्वायर × 3 × 13। 2 का स्क्वायर ये नहीं है, 2 का स्क्वायर ये है, 3 है × 13, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे 2 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ 2 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर × 3 × 13। अब फिर कह रहा है इन द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल नंबर, इसमें से कौन से नंबर्स हैं जो कि रैशनल नंबर है, √9 ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि √9 क्या होता है 3 होता है, 3/1 रैशनल नंबर है, ये सब रैशनल नंबर नहीं है। फिर कह रहा है फ्रॉम द गिवन नंबर्स प्राइम नंबर विल बी, कौन सा नंबर इसमें प्राइम नंबर है। सबसे पहले प्राइम नंबर होता क्या, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें जैसे कि 1 है, 1 नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर सिर्फ एक तो 1 हो और एक खुद हो, मतलब उसे अगर कोई टेबल 2 लेते हैं तो 2 1 से एक डिविजिबल हो जाएगा और 2 अपने से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि प्राइम नंबर है 2। अगर 3 लेते हैं तो 3 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि एक तो 1 के टेबल से कटेगा और एक 3 के टेबल से। लेकिन अगर बात करें हम 6 की, तो 6 किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 1 से भी, यानी कि इसके कितने फैक्टर हो गए 4, और हमें सिर्फ चाहिए 2 फैक्टर, एक 1 और एक इट सेल्फ। यहाँ पे 4 फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि 8 प्राइम नंबर नहीं हो गया। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट होगा, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, और 0 भी कोई नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, 0 होल नंबर में आता है। यहाँ पे 2 होगा करेक्ट ऑप्शन। अब एक लास्ट MCQ बचा है, उसको देखते हैं। लास्ट MCQ क्वेश्चन है
कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। लिविंग रिमाइंडर मीन्स दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 ईच केस, मतलब कि एक में से, तो दोनों में से यानी कि 5 और यहाँ पे 1037 माइनस 5, ये कितना होगा 240, ये बचेगा 1232 1032। यहाँ पे 240 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर, 2 से 120 टाइम्स में, 2 से 60 टाइम्स में, 2 से 30 और फिर 2 से 15, 3 से 5 टाइम्स में, 5 से 1 टाइम्स में। अब फिर यहाँ पे 1032, 2 से 5 16, 2 से 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 से 1 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 9 जा 18, 3 से 4 टाइम्स में, यहाँ पे 43 1 टाइम्स में। अब यहाँ पे देखेंगे प्राइम फैक्टर, तो 2401032 इक्वल टू 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ पे 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 4 3, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है 3। सबसे पहले इसमें पूछ क्या रहा है HCF है, हम लोग HCF निकाल रहे हैं। HCF मतलब H मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट में क्या देखेंगे लोग सबसे लोवेस्ट पावर, यानी कि 2 का पावर 3 बाहर आ जाएगा, 3 का पावर दोनों में 1 है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 5 ये दोनों कॉमन नहीं है। 2 का पावर 3 होता है 8, 8 इंटू 3 24, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा 24, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द पॉजिटिव इंटीजर 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में हमें दिखाना है, कौन सा है ये वाला क्वेश्चन है 140। 140 2 से 17 टाइम्स में, 2 से 35 टाइम्स में, 5 से 7 टाइम्स में और 7 से 1 टाइम्स में, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, 2 2 या 4 4 5 20, 20 इंटू 7 140। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इफ़ HCF 252 इक्वल टू 18 देन फाइंड द LCM, ये क्वेश्चन हमने बताया था स्टार्टिंग में MCQ में, ये आया है 2022 में आया है ये। यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन, वी नो दैट LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन HCF। LCM पूछ रहा है ना, तो HCF नीचे रहेगा, LCM पूछता तो यहाँ पे HCF पूछता है तो यहाँ पे LCM रहता। LCM इक्वल टू टू नंबर कौन कौन सा है 252 इंटू 594 अपॉन HCF कितना दिया 18, 18 के टेबल से ये कटेगा, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54, 252 इंटू 33, 252 इंटू 33, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 1 16 का 6 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 5 11 का 1 1 कैरी, 7 7 14 का 4 1 कैरी और 8 8416 ये हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,